अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़ुरबानी अब आने वाला है, ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आने वाला है। तो फिर ऐसी कैफ़ियत में बहुत सारे हमारे भाई बहनें सवालात पूछ रहे हैं। तो इसके हवाले से मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ कि आपको जो भी मालूमात लेनी हो, आप सवालात के ज़रिए से या किसी से पूछ करके वो जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि आप अगर किसी से पूछते हैं तो आप तो उस चीज़ के बारे में जान ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी उसका इल्म हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से आप सवाल ज़रूर पूछें। दीन की बातें सीखने में कभी भी आप शर्मिंदगी महसूस ना करें। वो सवाल ये है दोस्तों कि एक साहब ने सवाल किया कि हज़रत ये बताइए कि क्या एक कुर्बानी देने से पूरे घर वाले के लिए काफ़ी हो जाता है? चूँकि दोस्तों बहुत सारे घरों में ये माहौल देखा गया है, ये करते हुए देखे हैं लोग कि घर में अब्बू हैं, अम्मी हैं, भैया है ना, बहनें भी है और बहू भी है, सारे लोग मौजूद हैं, सबके पास पैसा है, लेकिन सिर्फ एक कुर्बानी घर में दे दी जाती है और ये कह दिया जाता है कि ये कुर्बानी देने से सब लोगों के लिए काफ़ी हो गया। तो इस बात की हकीकत हर शख्स को पता होना चाहिए कि इस मसले की हकीकत क्या है। दोस्तों देखें, इस लिहाज से कुर्बानी करना ही गलत है ना। घर में कई लोग हैं और इस नीयत से किया जाए कि भाई सब लोगों के नाम से एक कुर्बानी हम दे देते हैं, तो ये नीयत ही गलत है। तरीक़ा ये होना चाहिए कि घर में अगर अब्बू हैं, अम्मी हैं, भैया हैं, भाभी हैं, बहनें हैं, तो सब के पास देखा जाए, सब अपने आप को देखे कि मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पास जेवर कितना है, मेरे पास सोना चांदी कितना है ना। बाप अपने आप को देखे कि मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पास बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, मेरे पास कैश कितना मौजूद है। अगर वो पैसा इतना है कि वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता है, यानी आज के डेट में 23 जून 2023 के डेट में अगर किसी के पास 40,000 से प्लस अमाउंट है, यानी 44,000 है, तो फिर ऐसी कैफियत में उस पर कुर्बानी वाजिब है, ज़रूरी है। समझ रहे? तो बाप अपने आप को देखे कि क्या मेरे पास 44,000 रुपये है, क्या मेरे पास इतने पैसे हैं, ये सोना चांदी ये सब चीज़ें मिला करके इतना पैसा बनता है कि 44,000 हो जाता है। अगर इतना पैसा है तो फिर ऐसी कैफियत में बाप पर भी कुर्बानी वाजिब है। माँ खुद को देखे कि जो मेरे पास ज़ेवर है, क्या मेरे पास इतने के ज़ेवर हैं कि वो 52.5 तोला चांदी की मिक़दार में हो, या फिर 44,000 रुपये और चांदी ये सब मिलाने के बाद 44,000 को पहुंच जाता है। अगर इतना पहुंच जाता है और माँ के पास इतना अमाउंट पैसा है, सोना चांदी और पैसा लेकर के है, तो फिर ऐसी कैफियत में माँ पर भी कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह से भाई के पास भी इतना पैसा है तो भाई पर भी कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह से भाभी पर भी कुर्बानी वाजिब है अगर उसके पास सोना चांदी और पैसे हैं। इसी तरह से बहनों पर भी कुर्बानी वाजिब है अगर वो बालिग हैं तो। समझ रहे? तो ऐसा नहीं है कि भाई एक कुर्बानी आप अपने घर में दे दिए और ये नीयत कर लिए कि भाई सब लोगों के नाम से ये कुर्बानी हो रही है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप देखें घर में कितने लोग मालिक निसाब हैं, कितने लोगों के पास पैसे हैं। जिन जिन लोगों के पास पैसे हैं तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में वो मालदार हैं, मालिक निसाब हैं, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। ठीक है, इस बात का आप अपने जहन में ख्याल रखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और आपको बता देता हूँ, अगर किसी शख्स के पास कुर्बानी से 2 दिन पहले एक भी रुपया नहीं था, लेकिन जो ही कुर्बानी का टाइम आया, चूँकि कुर्बानी 3 दिनों का होता है ना, कुर्बानी के इन 3 दिनों में से किसी भी दिन में अगर उसके पास उतना पैसा हो गया, 44,000 हो गया, तो फिर ऐसी कैफियत में उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, कुर्बानी देना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो इसमें साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है, 3 दिन कुर्बानी का होता है। इन 3 दिनों में किसी भी वक्त अगर उसके पास पैसा आ गया उतना कि मालिक निसाब बन सकता है, तो फिर ऐसी कैफियत में उसी वक्त उस पर कुर्बानी देना ज़रूरी होगा। ठीक है, इस बात का आप अपने जहन में ख्याल रखिएगा। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों की ये गलतफहमी दूर हो जाए और वो भी इस मसले की हकीकत जान जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।